भगवान जब धरती पर आते हैं तो कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। कई प्रकार के लीला करके कई प्रकार के लीला करके दिखाते हैं। इसी में कुबलिया पीर का उद्गार, कुबलिया पीर का उद्धार, अखाड़े में प्रवेश। भगवान जब धरती पर आते हैं तो कई प्रकार के लीला करते हैं। कई प्रकार के लीला के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। उसी में कुबलिया पीर का उद्धार। दोनों भाई वहां से चलकर रंगभूमि की ओर बढ़े, जहां से नगारे की ध्वनि आ रही थी। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने देखा कि रंगभूमि के दरवाजे के बाहर एक विशालकाय मत वाला हाथी खड़ा है। रंगभूमि में के दरवाजे के बाहर एक विशालकाय मत वाला हाथी खड़ा है। उसका महावत उसे अंकुश मारकर उसका रहा है। श्री कृष्ण ने उच्च स्वर में महावत को ललकारते हुए कहा, ओ महावत, जब भगवान कृष्ण और बलराम जी युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे, उसी बीच में रंगभूमि के दरवाजे के बाहर एक विशालकाय मत वाला हाथी खड़ा था। दरवाजे के बाहर एक विशालकाय मत वाला हाथी खड़ा था। उस महावत उसे अंकुश मारकर उकसा रहा है। श्री कृष्ण ने उच्च स्वर में महावत को ललकारते हुए कहा, ओ महावत, हमारे मार्ग से हट जा, हमें रंगभूमि में जाने का रास्ता दे। रास्ता दिया। उस मत वाले हाथी को अपनी ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने उछलकर उसे मस्तक पर अपना पद प्रहार किया। जैसे हाथी भगवान की ओर बढ़ने लगा, वैसे भगवान ने उछल के और हाथी के मस्तक पर अपना पैर का प्रहार किया। हाथी लड़खड़ा गया। हाथी लड़खड़ा गया। पीछे से बलराम जी ने हाथी की पूंछ पकड़कर भगवान आगे मस्तक पर और बलराम जी पीछे पूंछ पकड़ के घसीटना शुरू किया। बलराम जी पीछे पूंछ पकड़ के क्या किया? घसीटना शुरू किया। दोनों जब भगवान कृष्ण और बलराम जी निकलते हैं, अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। देखो, हाथी को पीछे से पकड़े पूंछ, अब भगवान आगे से मस्तक पर। हाथी क्रोधित हो उठा। अब बेचारा दोनों की ओर से फंस गया है। पीछे से तो बलराम भैया और आगे से भगवान कृष्ण। अब दोनों लोग क्या कर रहे हैं?
हाथी को, अब हाथी बीच में फंस गया। हाथी को क्रोध आया, बहुत बेजोर क्रोध उठा हाथी को। उसने अपनी सूर फैलाकर श्री कृष्ण को सूर में लपेट लिया। भगवान को हाथी ने सूर फैलाकर सूर में ही लपेट लिया। भाई, कितना भी कोई कमजोर हो या कितना भी कोई, अगर उसके जान पर आ जाएगी ना तो वो कुछ भी कर जाएगा। भगवान को अपने सूर में लपेट लिया हाथी। उन्हें ऊपर उठाकर धरती पर पटकना चाहा। हाथी सूर में ऊपर उठा के और धरती पर पटकना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने को उसकी पकड़ से मुक्त कर लिया। भगवान ने हाथी के सूर से अपने को मुक्त कर लिया। जैसे भगवान को पटकना चाहा धरती पर उठा के, वैसे भगवान ने हाथी के सूर को ही अपने कब्जे में ले लिया। पकड़ लिया और लपेट लिया। उसके दांतों को पकड़ लिया, हाथी के दांत को पकड़ लिया। हाथी ने अपने घुटने मोड़कर अपने दांतों को धरती पर मारा, पर श्री कृष्ण ने उसका दांत ही उखाड़ दिया। दांत पकड़ लिए भगवान, और दांत पकड़ के दांत को भी हाथी अपने बल से नीचे रगड़ना चाहा धरती में। भगवान ने उसका दांत ही उखाड़ दिया, दांत ही उखाड़ लिया। हाथी पीछे घबराकर इधर उधर पैरों को पटकने लगा। उसी समय कृष्ण ने उछलकर महावत पर हाथी के दांत का प्रहार किया। उसी समय भगवान ने उछलकर हाथी के दांत पर प्रहार किया। तो हाथी के पैरों में आ गिरा। दांत जो था हाथी के पैरों में आ गिरा। भगवान ने जब दांत पर प्रहार किया, हाथी ने उसे कृष्ण समझ अपने पैरों से कुचल डाला। महावत के मारे जाने के बाद अनियंत्रित हो उठा। जब श्री कृष्ण और बलराम ने देर न करके हाथी के प्रहार से उस हाथी को भी मार डाला। जब भगवान कृष्ण और बलराम जी देखे अब यह हाथी बहुत ही जहरीला होते जा रहा है, बहुत ही विशाल होते जा रहा है, दोनों ने पटक के हाथी को मार दिया। हाथी जो था अनियंत्रित हो गया था। अनियंत्रित का मतलब अपना पूरा सुध बुध खो दिया था। हाथी जो था अपने अवस्था से हट गया था, अपना सुध बुध। जब कोई सुध बुध खो देता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये होता है, पता ही नहीं चलता है। जैसे बुद्धि पागलों की तरह हो जाती है, ऐसे ही हाथी को वैसे ही हो गया था, पागलों की तरह। भगवान ने उठा के और बलराम जी ने दोनों ने पटक के हाथी को मार डाला। महावत और हाथी दोनों का काम तमाम करके महावर और हाथी दोनों का काम तमाम करके श्री कृष्ण और बलराम ने अपने कंधों पर हाथी के दांत रखे। श्री कृष्ण और बलराम ने
अपने कंधों पर हाथी के दांत रखे रंगभूमि में प्रवेश किया। श्री कृष्ण और बलराम के कंधे पर हाथी का दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित रहे थे। हाथी का दांत जो था भगवान ने अपने कंधे पर उसको रख लिया और उसी को अपना हथियार बना लिया, शस्त्र बना लिया। उनके सखा ग्वाल वाल उनके पीछे पीछे शोर मचाते हुए उनकी जय जय बोलते हुए चल रहे थे। ऐसे भगवान जब युद्ध क्षेत्र में निकले, गोकुल में जब भगवान थे, जो बचपन में, उसके बाद ये सब लीलाएं होती गई है। जैसे जैसे भगवान और बलराम जी बड़ होते गए हैं, वैसे वैसे बहुत अद्भुत अद्भुत लीलाएं हुई, बहुत विचित्र विचित्र लीलाएं हुई, बहुत प्रकार के लीला हुई। तो ये कुबलिया पीर का उद्धार अखाड़े में जब युद्ध क्षेत्र में भगवान रंगभूमि में जब जा रहे थे, तब हाथी उनके सामने खड़ा हो गया था दरवाजे पर। तो पहले इसका उद्धार किया और कुबलियार पीर का उद्धार किया। तो ये चरित्र कुबलिया पीर का उद्धार, भगवान ऐसी बहुत से लीलाएं किए। फिर आगे मिलते हैं। ये इतना ही, क्योंकि ये इतना ही है। आगे फिर भगवान के कोई एक और लीला प्रवेश में मिलते हैं। फिर तब तक जय श्री राधे।